लगभग 316 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और 616 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए सबसे पहले गोरखपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज 19 दिसंबर है और आज ही के दिन 1927 में देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी, जिनके बलिदान ने देश को आजाद किया। इसलिए इन अमर बलिदानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जो आज यहां पर 932 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया है इसके लिए उन्हें हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की इसमें तीन आवासीय योजनाओं का 298 करोड़ रुपए की लागत की आवासीय परियोजनाओं का लेक व्यू अपार्टमेंट योजना 192 आवास, लोहिया एनक्लेव एक प्रथम आवास योजना 140 करोड़ रुपए की लागत से और फेज द्वितीय की आवासीय योजना 72 करोड़ रुपए की लागत से अवस्थापना निधि से कराए जाने वाले 5 कार्यों का 18 करोड़ रुपए और शासन की विभिन्न अन्य योजनाओं की 22 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का यहाँ पर इन योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है और शिलान्यास इन योजनाओं का हो रहा है, जिसमें गोरक्स इनक्लेव आवासीय योजना 86 आवास, राप्ती ग्रीन आवासीय योजना 48 आवास, ग्रीन वुड अपार्टमेंट योजना 440 आवास। इन सभी आवासीय योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय अवस्थापना निधि से कराए जाने वाले कार्य और त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत भी कराए जाने वाले कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, जिनकी लागत 616 करोड़ रुपए है। सबसे पवित्र कार्य जो इससे विकास के साथ साथ स्वावलंबन की भी झलक आती है वह है 100 दिव्यांग जनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण, 212 अक्षम दिव्यांग जन को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और सीपी चेयर का यहाँ पर वितरण हुआ है। 414 पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को अनुकूलित टैबलेट और 316 पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों को श्रवण यंत्र का वितरण, 264 मानसिक मंदित छात्रों को एमआर किट और 55 पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेन किट का यहाँ पर वितरण किया गया है और 116 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप का वितरण हुआ है। मैं इन सभी लाभार्थियों को और इन सभी बच्चों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको याद रखना होगा विकास का कोई विकल्प नहीं और विकास की इस प्रक्रिया का परिणाम है कि आज आप गोरखपुर में आएंगे तो आप भी कह सकते हैं कि मुस्कुराए आप गोरखपुर में हैं। क्यों? क्योंकि ये मुस्कुराए केवल रवि किशन जी की फिल्मों के कारण ही नहीं है, विकास के कारण भी है और विकास के कारण ही रवि किशन जी गोरखपुर में भी आए हैं और फिल्मों का शूटिंग भी करते हैं। सीताराम जी भी उनके साथ इसीलिए फिल्मों में एक्टिंग करते हैं और विकास में रुचि लेते हैं। विकास इसकी आवश्यकता है। रामगढ़ ताल अभी प्रधानमंत्री जी ने 7 दिसंबर को गोरखपुर के एम्स और गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाना का भी उद्घाटन किया। कोई सोचता था गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना पुनः चल पाएगा, लेकिन आज चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, ट्रायल रन पे है और बहुत शीघ्र फुल प्रोडक्शन के साथ जब आएगा तो किसानों को भरपूर मात्रा में यहाँ पर यह खाद उपलब्ध करवाएगा। सस्ते में खाद, घर में ही खाद
रोजगार का सृजन भी करेगा और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से एम्स अंतर्राष्ट्रीय मानक की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का केंद्र गोरखपुर में स्थापित हुआ है। एम्स स्थापित होने के साथ ही इंसेफ्लाइटिस सदैव के लिए समाप्त हो गया है। इंसेफ्लाइटिस का भी समाधान, यानी जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ बहुत सारी ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आता है। आज उसका लाभ यहां पर प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर में विकास की ढेर सारी योजनाएं, रामगढ़ ताल परियोजना, अभी हम लोग कुछ ही दिनों में नगर निगम के एक नए भवन के लोकार्पण की कार्रवाई संपन्न करेंगे और वाटर स्पोर्ट्स का भी एक नया आधुनिक केंद्र यहीं पर बन रहा है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन केंद्र गोरखपुर का, यहाँ के नौजवानों को इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। गोरखपुर के जू में आप जाते हैं, चिड़ियाघर में कभी जाते हैं? कितने लोग गए हैं? आप वो गए घूमने के लिए गए हैं ना, वहां पे रहने के लिए तो नहीं आए थे। वो घूमिए, आनंद लीजिए, बच्चों को भी घुमाइए, उसका भी आनंद लीजिए और विकास की योजनाओं में भरपूर योगदान दीजिए। स्पष्ट दृष्टि प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि से विकास कैसे होना चाहिए और समग्रता का प्रतीक क्या होता है, ये अगर आपको देखना है, दो घटनाएं आपके सामने। एक, काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन कार्यक्रम को आपने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है? काशी विश्वनाथ धाम बेहतरीन केंद्र बना है, लेकिन बेहतरीन के साथ साथ शिव की भी पूजा होगी तो श्रमिक की भी उपासना होगी, श्रमिक का भी सम्मान होगा। शिव की आस्था और श्रमिक का सम्मान, ये दृश्य आपने देखा ना। पहली बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्रमिक को सम्मान देने की कार्रवाई किस रूप में हुई है आपने देखा, और कुंभ के समय भी आपने देखा होगा। कुंभ में आस्था की डुबकी संगम में प्रधानमंत्री जी ने लगाई, वह आस्था का सम्मान था। और जब सफाई कर्मियों के पाद प्रक्षालन की कार्रवाई की तो वह स्वच्छता के प्रति पूरा जीवन समर्पित करने वाले स्वच्छता कर्मियों को भी सम्मान करने का एक अवसर था। भाइयों बहनों, हमको भी अपने जीवन में इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए। स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, समाज के हर एक तबके को सम्मान देना होगा, उस सस्ती लोकप्रियता से बचना पड़ेगा। जो लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए समाज को बांटने का कार्य करते हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, वर्ग के आधार पर एक विभाजनकारी राजनीति ही हमें पीछे धकेली थी, विकास से वंचित की थी। जब विकास की एक सार्थक और समग्र सोच के साथ हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, उसके उसी प्रकार के सकारात्मक परिणाम भी सामने प्राप्त होंगे। और इस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपको काफी देर से प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं भी मथुरा से सीधे आ रहा हूं। सुबह काकोरी में काकोरी के नायकों को पहले श्रद्धांजलि दी, फिर मथुरा में गया, मथुरा में जन विकास जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करके फिर अभी एक कार्यक्रम को योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में संपन्न करके और फिर दिव्यांग जनों को कर्ण विकर्ण करने के बाद आपको मैं यहाँ पर इन योजनाओं को लोकार्पित और शिलान्यास करने के लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर आया हूँ। एक बार फिर से इन सभी विकास योजनाओं के लिए गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं, और विश्वास के साथ कि विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।